श्री गणेशाय नमः। श्री नवनाथ कथासार अध्याय 1। नवनाथ की अवतार पूर्व कथा। अत्यंत प्राचीन काल में द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए भक्ति सबसे अच्छा साधन है, यह जानकर भगवान कृष्ण ने भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए कुछ योजना बनाई। ऐसा करने के लिए उन्होंने द्वारका में एक विशेष बैठक का आयोजन किया। उस महत्वपूर्ण यदु बैठक में यंदवा के वरिष्ठतम गणमान्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्य सभा कक्ष के मध्य में भगवान कृष्ण रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में ही उद्धव जी का सिंहासन लगा हुआ था। सभा आरंभ होते ही आमंत्रित नवनारायण कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अवीरहोत्र, चमस, द्रिमिल और करभंजन वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही भगवान श्री कृष्ण अपने सोने के सिंहासन से उठकर सामने आए और बड़ी गरिमा के साथ उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने उनके बैठने के लिए अपने सिंहासन के साथ ही अन्य सिंहासनों की व्यवस्था की थी। उन्होंने पूछा, उसकी पूजा की। सारे आरंभिक स्वागत सत्कार के बाद नवनारायण ने हमें क्यों बुलाया? तो भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान ने कहा, कलयुग शुरू हो गया है। तुम सभी को पृथ्वी पर जाकर अवतार लेना होगा और अपना कार्य सिद्ध करना होगा। कौन, कहाँ और कैसे और किस नाम से नवनारायण को पृथ्वी पर अवतरित होना चाहिए और भगवान की योजना से सहमत होकर कार्य करना चाहिए, इस संबंध में पूछा। भगवान ने इसका उत्तर दिया, हे विभो, आप सभी को नवनाथ के रूप में अवतार लेना चाहिए और नाथ संप्रदाय की स्थापना करनी चाहिए। लोगों को दीक्षित करना चाहिए और सन्मार्ग का उपदेश और प्रचार करना चाहिए। कवि नारायण को मच्छिंद्रनाथ का अवतार लेना चाहिए। हरि नारायण उनके शिष्य गोरक्षनाथ बनेंगे। अंतरिक्ष जालंधर बनेंगे। बुद्ध कानिष्क का शिष्य होना चाहिए। इस प्रकार पिप्पलायन चरपटीनाथ, अवीरहोत्र वटसिद्ध नागनाथ, द्रमिल भर्तरीनाथ, चमसा को रेवननाथ और करभाजन को गहिनीनाथ के रूप में प्रकट होना चाहिए। आपके ही समान अन्य ऋषि मुनि, देवता एवं भक्त भी अवतार लेंगे। वाल्मीकि तुलसीदास बनेंगे। शुकमणि बनेंगे कबीर। व्यास जयदेव बनेंगे। उद्धव नामदेव। जाम्बुवंत बनेंगे नरहरि तो बलराम बनेंगे पुंडलीक। हनुमंत रामदास जी बनकर आएंगे तो कुब्जाबाई बनेंगी जनाबाई। भगवान शंकर आपके काम में योगदान देंगे निवृत्तिनाथ बनकर। ब्रह्मदेव आदि माया मुक्ताबाई स्वयं प्रकट होंगी और ज्ञानेश्वर के रूप में कार्य करेंगे। भगवान के शब्दों को शांति से सुनने के बाद नवनारायण ने पूछा, भगवान, लेकिन हमें यह विस्तार से बताए कि कैसे प्रकट होना चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, भविष्य पुराण से ली गई है। ऋषि पाराशर के पुत्र व्यास मुनि ने दी है। एक बार जब उपरीचर वसु आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उर्वशी को देखकर उनका वीर्यपात हो गया। वह 3 भागों में विभक्त होकर 3 स्थानों पर गिरा। उनके 2 भाग यमुना की धारा के द्रोण में और एक भाग जल में गिर गया। एक मछली ने इसे भोजन समझा और निगल लिया। कवि नारायण उस बीज में अपनी आत्मा का
विसर्जन करके मत्स्य के गर्भ से जन्म लेंगे और मच्छिंद्रनाथ के रूप में प्रकट होंगे। वंग देश में एक ब्राह्मण स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य मंत्र से भरी हुई भस्म मच्छिंद्र देंगे। इसे राख गौशाला के पास गोबर के ढेर पर डाला जाएगा। हरि नारायण को इसे धारण करना चाहिए और गोरक्ष के रूप में प्रकट होना चाहिए। शिव की तीसरी आंख से प्रलयाग्नि ने मदन को भस्म कर दिया। उसी मदन को आग ने निगल लिया है। यह वहां स्थित है। जन्मेजय के वंशज बृहद्रथ अग्नि के पेट में उस यज्ञ कुंड में यज्ञ करेंगे। मदना का गर्भ गिर जाएगा। पहले से ही उस गर्भ में प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष मुनि को जलंधर के रूप में प्रकट होना चाहिए। इससे पहले भगवान ब्रह्मा जो सरस्वती पर मोहित थे, उनका वीर्यपात हुआ, जिसका कुछ हिस्सा हिमालय में एक हाथी के कान में गिरा और कुछ जमीन पर गिर गया। एक बाघ का पैर उस पर पड़ा और वह उसके पैरों से होकर गुजर गया। उसी से अत्रि का जन्म हुआ, लेकिन हाथी के कान में वीर्य अभी भी सुरक्षित है। प्रबुद्ध ऋषि को इसमें प्रवेश करना चाहिए और कानिफ के रूप में प्रकट होना चाहिए। शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर दक्ष के प्रासाद में उपस्थित आमंत्रितों में भगवान ब्रह्मा भी शामिल थे। पार्वती की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया। इससे लज्जित होकर भगवान ब्रह्मा ने इसे अपने पैरों से रगड़कर नष्ट करने का प्रयास किया। यह भाग केरात को मिला। वह केर भगीरथी के पानी में गिर गया और धारा के साथ बहकर कुश नामक द्वीप में फंस गया। इसके सेवन से पिप्पलायन चरपटी कहलाए। बहुत समय पहले विधि के वीर्य से 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ था। उस वीर्य का एक अंश विभिन्न स्थानों पर गिर चुका है। फिर भी जीवन का निर्माण होना बाकी है। इसका एक भाग सांप ने भोजन के रूप में निगल लिया। जन्मेजय द्वारा आयोजित सर्प उत्सव में ब्राह्मणों ने सभी सांपों की बलि दे दी, लेकिन यह जानते हुए कि हत्या सर्पिनी के पेट में ब्रह्माबीज है, ऋषि अस्तिका ने उसे एक बरगद के पेड़ के ड्रम में छिपा दिया। 9 महीने के बाद उसने ड्रम में एक अंडा डाला और चली गई। अविरहोत्र नारायण ने वटसिद्ध नागनाथ नाम से इसमें प्रवेश किया। जब सूर्य आकाश में भ्रमण कर रहे थे तो उर्वशी को देखकर उनका तेज पृथ्वी पर पड़ा और 2 भागों में विभक्त हो गया। उसका एक भाग गिरा, जिससे अगस्त्य का जन्म हुआ, और दूसरा भाग ऋषि कौतिक के आंगन में भिक्षा पात्र में गिरा। उन्होंने इसे कायम रखा। द्रुमिल मुनि इसमें प्रवेश करेंगे और भर्तरी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ब्रह्मा के वीर्य का एक अंश आज भी रेवा नदी के तट पर रेत में पड़ा हुआ है। चमन नारायण को इसमें प्रवेश करना चाहिए और रेवण सिद्ध के रूप में प्रकट होना चाहिए। गोरक्षनाथ की मिट्टी की मूर्ति बनेगी। मंत्र शक्ति से विष्णु वर्य का आवाहन करेंगे। तब करभंजन नारायण को मूर्ति में प्रवेश करना चाहिए और गहिनी नाथ के रूप में प्रकट होना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इससे नवनारायण संतुष्ट हो गए। श्री कृष्ण के मुख से भविष्य के कर्मों की कथा सुनकर उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर मंदरांचल पर्वत पर चले गए। वहां वे शुक्राचार्य की समाधि के निकट निबिड़ गुफा में योग समाधि लगाकर अपने जन्म समय की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद योजना के अनुसार शुक्राचार्य अपने कार्य के लिए उपस्थित हुए। इस पुस्तक में उनकी लीला जीवनी विस्तार से दी गई है। भगवान
शंकर का पार्वती जी को उपदेश। एक दिन जब भगवान शंकर और पार्वती कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक बैठे थे, तब पार्वती ने ध्यान से उठकर शंकर को प्रणाम किया और उनसे पूछा, स्वामी, क्या आप नियमित रूप से पूजा करते हैं? कृपया ध्यान उपासना करते समय मुझे उस मंत्र की दीक्षा देकर धन्य करें। शंकर ने यह अनुरोध स्वीकार किया, परंतु इस कार्य के लिए उन्हें स्वच्छ और शांतिपूर्ण स्थान की आवश्यकता थी। इसलिए वे दोनों नंदी पर सवार होकर यमुना के तीर आए। वहां शंकर ने एक विशाल वृक्ष की गहरी छाया में बैठकर अद्वैत का पाठ करते हुए पार्वती को संजीवनी मंत्र का उपदेश किया। इससे पार्वती के मन की लालसा मिट गई और उन्हें पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक भगवान शंकर को प्रणाम किया। तब शंकर ने पूछा, मैंने जो उपदेश किया था, क्या तुम्हें वह समझ आया? मुझे बताओ, तुम क्या समझते हो? पार्वती कुछ कहने ही वाली थी कि यमुना जल से आवाज आई, आप और मैं अब ऐसे नहीं हैं। इन सभी रचनाओं में एक ही शाश्वत तत्व व्याप्त है। नाम, रूप, गंध, रंग में विविधता अनुभव होने पर भी सोने की तरह एक ही ब्रह्म है, जो विचित्र आभूषणों के स्थान पर एक ही है। यह सुनकर शिव पार्वती आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन शंकर ने सहज रूप से पहचान लिया और यह जानते हुए कि उनके अवतार का समय आ गया है, कवि नारायण ने यमुना नदी के मत्स्य द्वारा निगल लिए गए तेज में प्रवेश किया और गर्भ धारण किया, और वह भ्रूण उसके गर्भ में विकसित हुआ। यह मत्स्य के पेट में कवि नारायण की आवाज है। शंकर जी बोले, हे कवि नारायण, मैंने आज पार्वती को जो उपदेश किया वह तुम्हें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इस बात को सदैव स्मरण रखकर बद्रिकाश्रम में आकर मैं तुम्हें दत्तात्रेय से शिक्षा दूंगा और तुम्हें दर्शन भी दूंगा। मच्छिंद्रनाथ का जन्म और बचपन और तपस्या। मच्छिंद्रनाथ मत्स्य के गर्भ में श्री शंकर की शिक्षाओं का चिंतन, ध्यान और पाठ कर रहे थे। इस प्रकार जब उचित समय आया तो मछली ने अंडे को यमुना तीर पर रेत पर गिरा दिया और पानी में चली गई। कुछ दिनों बाद भोजन की तलाश में बगुलों का एक झुंड वहां आया और उन्होंने अंडे को भोजन समझकर अपनी चोंच से तोड़ दिया। उसमें एक तेजस्वी मानव बालक था। वे सूर्य की प्रचंड गर्मी से स्तब्ध होकर रोने लगा। उसने रोने की आवाज से बगुले डर गए। कुछ देर बाद कामिक नाम का मछली पकड़ने के लिए वहां आया और उसने बच्चे को देखा। कामिक दुविधा में था कि उसे घर ले जाए या नहीं, अकेला छोड़ दे। उसने किसी को जाते हुए देखा है। वह जिज्ञासा भरी दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। उसे अकेला छोड़ने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो कामिक असमंजस में पड़ गया। जब आकाशवाणी हुई, अरे कामिक, यह दिव्य बालक कवि नारायण है, जो लोक कल्याण पूर्ति मत्स्य के गर्भ से प्रकट हुए हैं। इसे घर ले जाकर इसकी खूब देखभाल करना और इसका नाम मच्छिंद्र रखना। इस पर संदेह मत करो। यह सुनकर कामिक कोड़ी खुश हो गया। उसने झट से बच्चे को उठाया और प्यार से अपने सीने से लगा लिया। घर ले जाया गया, उसकी पत्नी को सौंप दिया। उन्होंने उसे यमुना के साथ घटित सारी बातें बताई और कहा कि यह बच्चा हमें सबसे अच्छे भगवान ने दिया है। मैं इसका पूरे मन से ख्याल रखूंगा। मातृसुलभ वत्सला ने प्रेम तोड़ दिया। उसने नवजात को स्तनपान कराया। उस पर प्रशंसा की बौछार की गई और उसे सुला दिया गया। दोनों पति पत्नी उन्हें मच्छिंद्र कहने लगे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। मच्छिंद्र के लाभ से यह कमी दूर हो गई। मच्छिंद्र का पालन पोषण बड़े प्यार, प्रशंसा और देखभाल से किया गया। यह प्रकार मच्छिंद्र 5 वर्ष का हो गया। एक दिन नदी पर जाते समय कामिक ने
मच्छिंद्र को भी साथ ले लिया। उसे किनारे पर बिठाया और कहा कि मैं मछली पकड़ता हूँ और उसे रेत में फेंक देता हूँ। तुम रेत में फेंकी गई मछली को इकट्ठा करके टोकरी में डाल दो। यह कहकर वह जाल लेकर नदी की धारा में प्रवेश कर गया। वह जाल में फंसी मछलियों को किनारे लाने लगा। जब मच्छिंद्र ने उन मछलियों को रेत में फेंकते समय उनकी टर टर की आवाज को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। वह अपनी माँ के कुल का विनाश नहीं देखना चाहता था, इसलिए बिना यह सोचे कि उसके पिता क्या कहेंगे, उसने छटपटाती महिला मछलियों को वापस यमुना में छोड़ना शुरू कर दिया। कामिक ने यह देखा और बहुत क्रोधित हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को थप्पड़ भी मारा और कहा कि जब मैं इतनी कठिनाई से मछली पकड़ूं और तुम उसे पानी में फेंक दोगे तो तुम क्या खाओगे? भीख मांगनी पड़ेगी। दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी गई। कामिक धारा में मछली पकड़ने के लिए वापस चला गया। इस घटना से मच्छिंद्र बहुत परेशान हो गए। वह उदास थे। मार कर खाने की अपेक्षा मांग कर खाना हमेशा बेहतर होता है। अब यहाँ न रहने का निर्णय करके वह अपने पिता की नज़र बचाकर भाग गए। घूमते घूमते वे बद्रिकाश्रम आए। उन्होंने शारीरिक कष्ट सहकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर क्षीण, हड्डी युक्त और तपस्या के कारण कठोर हो गया था। एक दिन जब मच्छिंद्र बद्रिकाश्रम के वन में घोर तपस्या कर रहे थे, तब दत्तात्रेय वहां आए। वह बद्रीनाथ के मंदिर गए और भगवान शंकर की स्तुति की। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने खुशी से दत्त प्रभु को गले लगा लिया। क्षेम कुशल ने आदरपूर्वक पूछा। दत्तात्रेय ने शंकर से प्रश्न किया। जब दत्तात्रेय ने बद्रिकाश्रम के सुंदर वनों को देखने की इच्छा व्यक्त की तो शंकर उन्हें ले गए। मणिकर्णिका की प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों निकल पड़े। यहाँ पर अध्याय 1 की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।